कार्नोट साइकिल एक आइडियलाइज्ड साइकिल है जिसका इफ़िशियंसी किसी भी दूसरे साइक्लिक प्रोसेस से ज़्यादा होता है। कोई भी हीट इंजन जो है, हीट इंजन का मतलब हो गया जैसे आपके पास में रेफ्रिजरेटर है, एयर कूलर है, एसी है, पावर प्लांट है, ये सब हीट इंजन है। हीट इंजन का मतलब होता है कि उसमें किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर से जो इंजन होता है वो क्या करता है, किसी खास टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर से वो हीट ले लेता है। ये रहा आपका हायर टेम्परेचर T1, और ये क्या करता है, ये हो गया आपका पावर प्लांट। ये क्या करता है, कोयला से या फिर न्यूक्लियर फ्यूल से ये क्या करता है, हीट ले लेता है, अपने बॉयलर के अंदर के वाटर को गर्म करता है, उससे वेपर बनता है। वो वेपर को ज़्यादा बना के हाई प्रेशर बनाता है, और हाई प्रेशर बना के फिर उसको टरबाइन पर जब लेके जाते हैं तो वही टरबाइन है ये हीट इंजन। वो टरबाइन पर ले जाने से टरबाइन घूमता है और वहाँ पर जनरेटर लगा के हम घर में बिजली ले आते हैं। वही है आपका हीट इंजन। और जब वो वेपर, वाटर वेपर जो आपने इस टेम्परेचर पे हीट किया जहाँ पर, वो वाटर वेपर को जब आप टरबाइन पे छोड़ते हैं तो टरबाइन को घुमाने के बाद वो कंडेंस हो जाता है, फिर से वाटर बन जाता है, और वाटर बन के जब नीचे आता है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसको वापस से ये सराउंडिंग में आ जाता है। कहाँ आ जाता है, सराउंडिंग में आ जाता है, जिसका टेम्परेचर T2 है, और T1 जो है वो बड़ा है T2 से। तो सराउंडिंग में आ गया। अब क्या करेगा, ये अपना एनर्जी यहाँ पर लूज कर देगा। ये यहाँ से जब सराउंडिंग में आ रहा है तो रास्ते में क्या करेगा, अपना एनर्जी लूज कर देगा, और यहाँ से जो आ रहा है, यहाँ से ये क्या करेगा, अपना थर्मल एनर्जी लेके आएगा। मतलब यहाँ से अगर Q1 ये ले रहा है, कहाँ से, बॉयलर में जो कोयला आपने जलाया उसकी वजह से जो हीट वाटर ले करके वेपर बनाया, हाई प्रेशर वेपर बनाया, वो हीट को Q1 बोलते हैं। और Q1 जो है हीट ले करके वो वाटर वेपर हीट इंजन में गया, उसने क्या किया, टरबाइन को घुमा के कुछ वर्क करवा दिया, और बाकी का हीट जो इसके पास में था वो रास्ते में बर्बाद कर दिया। इसी को हम बोलते हैं वेस्ट। दिस इज़ द वेस्ट एंड इट्स नेसेसरी, सेकेंड लॉ यही कहता है। तो ये हो गया आपका हीट इंजन। हीट इंजन में अब आप देखिए कि सबसे पहले समझ लीजिए कि कोई भी जो हीट इंजन होता है उसका इफ़िशियंसी क्या होता है। इफ़िशियंसी इसको हम बोलते हैं थर्मल इफ़िशियंसी। अलग अलग तरह का इफ़िशियंसी होता है। इफ़िशियंसी का सीधा सीधा मतलब होता है आउटपुट, मतलब यूजफुल जो आपके काम का है, डिवाइडेड बाय आपका कितना लगा मतलब इनपुट, ये होता है इफिशिएंसी। तो यहाँ पर आउटपुट क्या मिल रहा है, ये है आपका आउटपुट, और ये दूसरा देखिए इनपुट क्या दे रहे हैं, ये है आपका इनपुट। मतलब आपके पास में वर्क आपको मिला, बिजली के रूप में मिले या दूसरे किसी रूप में मिले, और इनपुट लगा क्या आपको, Q1 लगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो मिल गया, ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये हमारे लिए बेकार है। अब यहाँ जो ये वेपर बन के तो इसको वापस यहाँ पहुँचाते हैं बीच में बॉयलर से हीट करके, इसको जो है वापस ऊपर पहुंचाते इस टेम्परेचर पे, फिर से वही काम होता रहता है। तो ये साइक्लिक प्रोसेस पे काम करता है, एक साइकिल चलाता रहता है। ये है हीट इंजन। अब आते हैं हम कार्नोट साइकिल पे। कार्नोट साइकिल पे इसको मैं दो अप्रोच है इसका। एक है आप सेकेंड लॉ यूज मत कीजिए, कार्नोट जो जिन्होंने दिया था सेकेंड लॉ वो यूज मत कीजिए, फर्स्ट लॉ से भी आपका काम हो सकता है। लेकिन मैं सेकेंड लॉ का अप्रोच लेने वाला हूँ, मैं एंट्रोपी का अप्रोच लेने वाला हूँ। कारण ये है कि जब कार्नोट ने ये साइकिल दिया था तब फर्स्ट लॉ एग्जिस्टेंस में नहीं था, तब फर्स्ट लॉ नहीं आया था दुनिया में। तो इसलिए मैं सेकेंड लॉ लेने वाला हूँ कि सेकेंड लॉ से इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाए एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट से। तो जिन लोगों को एंट्रोपी पता है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग अपना किसी ना किसी सोर्स से देख लीजिए, मेरा भी अपलोड किया हुआ होगा।
तो मैं पहले कार्नोट साइकिल जिसमें मैंने कहा कि वो टोटल 4 इंडिविजुअल प्रोसेसेस से मिल के बना होता है, मैं पहले वो ड्रॉ कर रहा हूँ। उसका पीवी डायग्राम मैं ड्रॉ करने वाला हूँ और उसका टीएस डायग्राम मैं ड्रॉ करने वाला हूँ। ये रहा पीवी डायग्राम। देखिए कार्नोट साइकिल में 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल होता है और 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। ये कार्नोट का साइकिल का प्रोसेस जो है वो पेयर में आते हैं, 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक और 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल। तो हमें पता है आइसोथर्मल पीवी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आइसोथर्मल जो होता है वो हाइपरबोलिक होता है किसी एक खास टेम्परेचर। सपोज ये टेम्परेचर हमारा T2 है और एक और आइसोथर्मल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये टेम्परेचर T1 है। देखिए मैंने कहा था ओरिजिन से दूर जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो इसी हिसाब से मैंने बनाया है, यहाँ पर ड्रॉ किया है। T1 बड़ा है T2 से। अब एडियाबेटिक कैसे ड्रॉ करते हैं? एडियाबेटिक एक आइसोथर्मल से दूसरे आइसोथर्मल पर मिलाने वाला प्रोसेस है। तो एडियाबेटिक जो हो जाएगा वो होगा पहला वाला आइसोथर्मल से दूसरे आइसोथर्मल पर जाता हुआ दिखेगा, इस तरह का। ये जो पॉइंट्स है इसका नाम दे दिया जाए, जैसे ये हो गया हमारा 1 2 3 4, ऐसा प्रोसेस हो रहा है। ये जो देख रहे हैं 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। और इसमें जो मैंने 2 अलग अलग दिखाया है T1 और T2 टेम्परेचर पे, ये दोनों जो है ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है। और जो 1 से 2 और 3 से 4 देख रहे हैं वो है हमारा रिवर्सिबल एडियाबेटिक। ये जो देख रहे हैं 2, ये हमारा रिवर्सिबल एडियाबेटिक। अब इससे पहले कि इसमें और आगे जाए, एक बार एंट्रोपी का डिस्कशन हम करेंगे, उसके बाद ही आगे जाएंगे। डिस्कशन नहीं, मतलब उसका कंक्लूजन मैं बता देता हूँ। एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी जो होता है किसी भी प्रोसेस में, वो इस तरह का होता है। dq/t इंटीग्रेशन, dq/t इंटीग्रेशन, ये होता है चेंज इन एंट्रोपी किसी भी प्रोसेस में। जैसे मान लीजिए 1 से 2 गया, 2 से 3, 3 से 4, तो ये चेंज इन एंट्रोपी हो जाएगा। 1 से 2 के लिए चेंज इन एंट्रोपी निकालना है तो इसको कैलकुलेट कीजिए, 2 से 3 के लिए निकालना है तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को। अभी हमें पता है कि इफ़िशियंसी हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, और यहाँ पर अगर हम फर्स्ट लॉ लगा दें, ये हमारा सिस्टम अगर ले लें, ये वाला, ये देखिए, ये अगर हमने सिस्टम ले लिया, हीट इंजन जो है वो अगर हमारा सिस्टम हो जाए, तो इस सिस्टम में देखिए फर्स्ट लॉ लगाएंगे तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है टोटल हीट गोइंग इन, मतलब Q नेट, क्या कहता है? Q नेट माइनस W नेट इज इक्वल्स टू डेल्टा U, ये फर्स्ट लॉ कहता है। और याद कीजिए साइक्लिक प्रोसेस के लिए कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो 0 हो जाएगा, और Q नेट कितना हो जाएगा? Q नेट हो जाएगा, Q1 इन हो रहा है और Q2 आउट, तो जो इन हो रहा है वो पॉजिटिव और जो आउट हो रहा है वो नेगेटिव, ये हो गया इज इक्वल्स टू W। तो इफ़िशियंसी इफ़िशियंसी का एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा? यहाँ से इफ़िशियंसी W के बदले हम ये लिख देंगे, ये जो देख रहे हैं ये W के बदले लिख देंगे। W के बदले हमारा हो जाएगा Q1 माइनस Q2 और नीचे में Q1। तो यहाँ से फाइनली जो इफ़िशियंसी है, इफ़िशियंसी इसको एटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इफ़िशियंसी जो हमारा हो गया वो हो गया Q1 बाई Q1, तो 1 माइनस Q2 बाई Q1। अब हम आएंगे यहाँ, देखिए
सिर्फ पीवी डायग्राम से भी काम चल जाएगा, लेकिन क्यों ना टीएस डायग्राम भी इसका बना दिया जाए ताकि लोगों को समझ में आए कि हाँ भाई कार्नोट साइकिल का टीएस डायग्राम भी आसानी से बनाया जा सकता है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो आइसोथर्मल है उसमें आइसोथर्मल प्रोसेस जो है उसमें टेम्परेचर नहीं बदलेगा। तो टेम्परेचर नहीं बदलेगा तो मतलब 4 से 1 और 2 से 3 ये प्रोसेस टेम्परेचर एस के पैरेलल होगा, मतलब एंट्रोपी के पैरेलल होगा। तो इसको बना दिया जाए। कौन सा 4 से 1 वो हायर टेम्परेचर पे है और 2 से 3 लोअर टेम्परेचर पे है। तो मैंने बना दिया, ये रहा हायर टेम्परेचर T1 और ये रहा लोअर टेम्परेचर T2। अब ये देखना है कि एंट्रोपी हम कैसे मार्क करें। तो एंट्रोपी में याद रखिए कि हीट पे डिपेंड करता है, और जो एडियाबेटिक प्रोसेस होगा उसमें तो हीट का कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। हीट ना तो सिस्टम के अंदर जा सकता है ना सिस्टम के बाहर आ सकता है, तो उसमें Q 0 हो जाएगा, मतलब वहाँ पर एंट्रोपी चेंज जो होगा वो 0 होगा, मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा। कौन से दो प्रोसेस के लिए? इन दोनों प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए एंट्रोपी चेंज 0। एंट्रोपी चेंज 0 का मतलब हो गया कि जो 1 से 2 है वो रिवर्सिबल एडियाबेटिक है, तो 1 से 2 नो चेंज इन एंट्रोपी, देखिए कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन। और फिर 3 से 4 1 से 2 ये है एक कार्नोट साइकिल जो कि टीएस डायग्राम पे बनाया गया है। अब हमारे पास में क्या करना है, सिर्फ हमें यहाँ से Q2 और Q1 अगर निकाल लें तो हम एफिशिएंसी का वैल्यू और बेहतर तरीके से यहाँ डाल सकते हैं। तो Q2 और Q1 के लिए हम ये करने वाले हैं। इसमें देखिए 2 है, मान लीजिए यहाँ ऐसे समझिए कि Q1 क्या है। Q1 व्हाट इज Q1? Q1 है यहाँ से यहाँ तक जो एडियाबेटिक है उसमें तो हीट ना तो इन होगा ना आउट होगा, तो इसमें हीट का कोई सवाल ही नहीं उठता है। बचा क्या? आइसोथर्मल। तो ये रहा हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। 4 से 1 ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है और 2 से 3 ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है। यही दो प्रोसेस में हीट का आदान प्रदान होगा। तो यहाँ पर हीट जो है वो इन हो रहा है, ठीक है। ये जो देख रहे हैं 4 से 1 यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है, उस समय हीट जो है उसको दिया जा रहा है, सप्लाई किया जा रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट रिजेक्ट हो रहा है Q2। तो टोटल हीट अगर Q1 सप्लाई हुआ कहाँ, पहला आइसोथर्मल में, और टोटल हीट रिजेक्ट हुआ दूसरा आइसोथर्मल में। यहाँ भी देख लीजिए Q1 सप्लाई किया जा रहा है T1 टेम्परेचर से और Q2 रिजेक्ट किया जा रहा है T2 टेम्परेचर पे। तो आगे यहाँ पर डेल्टा S जो है वो लिखा जाए। पहले इस प्रोसेस के लिए जैसे Q2 निकालना है तो हम कह सकते हैं, और Q1 निकालना है तो एंट्रोपी कितना हो जाएगा, एंट्रोपी चेंज हो जाएगा डेल्टा S इज इक्वल्स टू 1 से 2 में एंट्रोपी चेंज 0, डेल्टा S ऐसे लिखेंगे, डेल्टा S 1 से 2 प्लस डेल्टा S 2 से 3 प्लस डेल्टा S 3 से 4 प्लस डेल्टा S 4 से 1। यहाँ नोटिस करके देख लीजिए कि 1 से 2 एडियाबेटिक, 3 से 4 एडियाबेटिक। 1 से 2 एडियाबेटिक, नो चेंज इन एंट्रोपी क्योंकि हीट वहाँ ना तो ऐड होगा ना ही रिजेक्ट होगा। और 3 से 4 एडियाबेटिक है 0। तो बचा क्या, 2, डेल्टा S 2 to 3 एंड 4 to 1। क्या हो जाएगा, डेल्टा S 2 to 3 एंड 4 to 1। तो यहाँ से देख लीजिए डेल्टा S साइकिल इज इक्वल्स टू डेल्टा S 2 to 3, 2 से 3 डेल्टा S 2 से 3। क्या हो जाएगा एंट्रोपी, यहाँ पर हीट बाहर निकल रहा है सिस्टम का, तो एंट्रोपी हो जाएगा माइनस, कौन से, कितना हीट बाहर निकला, Q2 माइनस Q2, कौन से टेम्परेचर पे, T2 टेम्परेचर पे। और
दूसरा, यहाँ पर हीट ऐड हो रहा है, इस जगह पे हीट क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, प्लस Q1 और कौन से टेम्परेचर पे, T1 टेम्परेचर पे, ये चीज़ आएगी। देखिए कोई भी प्रॉपर्टी, जैसे यहाँ डेल्टा U को 0 किया 1 साइकिल के लिए, उसी तरह से डेल्टा S क्या है, ये चेंज इन एंट्रोपी है। एंट्रोपी एक प्रॉपर्टी है, उसका चेंज 0 होगा 1 साइकिल में, तो इसको लिख देंगे 0 इक्वल्स टू माइनस Q2 अपॉन T2 प्लस Q1 अपॉन T1। यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से निकल के आया Q2 अपॉन, यहाँ से देखिए Q2 बाई T2 इज इक्वल्स टू Q1 बाई T1। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, क्या निकल के आया, Q2 बाई Q1 इज इक्वल्स टू T2 बाई T1। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको इन दोनों को कंपेयर कर देना है। इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए तो आपको एफिशिएंसी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एफिशिएंसी किसका, कार्नोट का, कार्नोट साइकिल का। कितना आएगा एफिशिएंसी, देखिए Q2 बाई Q1 के बदले T2 बाई T1, तो एफिशिएंसी हो जाएगा एटा इक्वल्स टू 1 माइनस T2 बाई T1। नोट करने वाली बात यह है कि कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी दूसरा किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, बस इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन से टेम्परेचर पे वो हीट ले रहा है और कौन से टेम्परेचर पे वो हीट रिजेक्ट कर रहा है। इसको बोलते हैं सोर्स ऑफ हीट, और इसको बोलते हैं सिंक जहाँ पर डंप करना है उनको हीट को। सिंक क्या है, सिंक एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में डंप कर दिया। और सोर्स क्या है, सोर्स वो बॉयलर है जहाँ कोयला जला के आप हीट डाल रहे हैं पावर प्लांट में और प्लांट के बॉयलर में, तो वो हो गया सोर्स। सिंक एफिशिएंसी, सिर्फ आपको टेम्परेचर पता होनी चाहिए कि कौन से एनवायरनमेंट में आप हीट छोड़ रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, और कौन से बॉयलर पे कितना टेम्परेचर पे आप उसको बॉयल कर रहे हैं। ये दो चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, आप कार्नोट का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। याद रखिए कि कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगा थर्मोडायनामिक्स में जो भी साइकिल होंगे उन सभी से।